कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड तैन को देखते हैं, जिसे उसका दोस्त बीच पर चल रहे फेस्टिवल में कुछ मजेदार दिखाना चाहता था। हम देखते हैं कि फेस्टिवल में एक खूबसूरत लड़की मरमेड के कपड़े पहनकर स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसे देखकर तैन को लगा कि वो सिर्फ एक स्टैचू है, इसलिए उसने एक ट्रिक आजमाने की कोशिश की। वो सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ गया और उसने स्टैचू को हाथ लगाकर देखा कि क्या वो वाकई में एक मूर्ति ही है। जैसे ही उसने स्टैचू के सीक्रेट जगह पर हाथ लगाया, उसे एहसास हुआ कि वो एक रियल पर्सन थी, जिसने सिर्फ मरमेड की तरह कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की का नाम है इनहाई। वो उसे गुस्से की नजर से देखती है, पर वो बिल्कुल स्टैचू की तरह ही चुपचाप खड़ी थी। उसे देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो गए। तैन को अपने किए पर बहुत ही बैड फील हुआ, इसीलिए वो नीचे आ गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो रियल स्टैचू नहीं है। वो वहाँ से जाने लगा। इनहाई ने उसे देखा। उसने तैन के पास जाकर उसे सबक सिखाने के लिए उसे जोर से 2 थप्पड़ लगाए। उसने तैन से पूछा कि क्या वो जानता था कि वो एक रियल स्टैचू नहीं है। वो उसे कहता है कि अगर वो ये बात पहले से जानता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। उसे देखने वाले कुछ लोगों ने उस पर बेट लगाई थी कि वो सच में एक स्टैचू है या नहीं। वो उन लोगों से पैसे जीतती है जिन्होंने सोचा था कि वो एक फेक स्टैचू है। इसीलिए तैन ने भी उसे आजमाने की कोशिश की थी। इस दिन के बाद वो उसे पसंद करने लगा। शायद इनहाई भी उसे पसंद करती थी। एक दिन जब तैन ट्रक में बैठकर राइड कर रहा था, तब उसने इनहाई को बैलेट सिखाते हुए देखा। इनहाई ने भी तैन को नोटिस करते हुए देखा। उसे देखकर तैन तुरंत छुप गया। वो उसे देखकर पास्ट के इंसिडेंट की वजह से शाय फील करता है। फेस्टिवल के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। एक दूसरे को जानने के बाद उनका रिश्ता गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बदल गया। इनहाई ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। उस पे तैन ने उसे कहा कि उसे अबॉर्शन करना होगा। इनहाई ने उसे बेग करने की कोशिश की, पर तैन अपने फैसले पर अड़ा रहा। वो उसे अबॉर्शन के लिए अस्पताल ले गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वो एक बुरे इंसान की तरह पेश आ रहा था, पर अस्पताल से बाहर जाने के बाद वो एक सुनसान जगह गया और जोर से रोने लगा। उसे अपने किए पर बहुत बैड फील हुआ। शायद उसकी खुद की कोई मजबूरी नहीं होगी जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। 8 साल के बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है सुनी। वो अस्पताल में दूसरे बच्चों के साथ सॉकर खेल रही थी। दरअसल ये लड़की इनहाई की बेटी है और उसे ल्यूकेमिया है। उसके मॉम को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए किसी डोनर की तलाश है। इनहाई का दोस्त डिटेक्टिव सुनवो अस्पताल में सुनी के साथ था। वो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि उसका जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी। एक दिन इनहाई और तैन बात करने के लिए कॉफी शॉप पर मिलते हैं। तैन उसे देखकर बहुत असहज महसूस करता है, जहाँ इनहाई उसकी आंखों में देखना अवॉइड कर रही थी। पता चलता है कि वो उसे सिर्फ फेवर करने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि उसे एक बेटी है जिसे ल्यूकेमिया है और उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वो उसे मिल नहीं पा रहा। इनहाई ने तैन को उस अस्पताल का एड्रेस दिया और उसे पूछा कि क्या वो उसकी मदद करेगा। ये सुनकर तैन सरप्राइज हुआ कि इनहाई को बेटी भी है। उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं इसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, पर इनहाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि उसकी बेटी 8 साल की है। तैन को तुरंत सच्चाई का पता चला कि वो उसी की बेटी है। उसे याद आया कि उसने इनहाई को अबॉर्शन करने के लिए दबाव डाला था। इनहाई ने उसे वार्न किया कि उसे सुनी से मिलने का कोई अधिकार नहीं है। वो किसी और के साथ एंगेज्ड है, जिसने सुनी को अपनी बेटी समझकर बड़ा किया और तब तैन को सिर्फ उसका बोन मैरो डोनेट करना है। तैन को जब पता चला कि सुनी उसकी ही बेटी है, तो वो इनहाई को डांटने लगा कि वो अबॉर्शन करने क्यों नहीं गई और यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी के बारे में तैन को क्यों नहीं बताया। ये सुनकर इनहाई भी गुस्सा हुई। उसने तैन को कहा कि उसका और उसकी बेटी का तैन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसे याद है कि वो दोनों तैन के लिए बस बोझ थे। उसने कहा कि अगर वो डोनर बन भी गया तो भी वो तैन को सुनी से मिलने की इजाजत नहीं देगी। रात के समय तैन बहुत ही उदास बैठा था। 8 साल पहले हुई ब्रेकअप की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। उसे गंदी आदतें लगी थी, जैसे कि गैम्बलिंग करना। उसी के साथ वो अमीर लड़कियों को पैसों के लिए खुद को पेश करने लगा। वो पॉन शॉप पर काम करता था और अपने दोस्त के साथ उसके घर पर रहता था। अगले दिन वो अस्पताल में ब्लड टेस्ट करने आया। टेस्ट के बाद उसने इनहाई से सुनी के बारे में बात करने की कोशिश की, पर इनहाई ने उसे रूडली बात की और उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। वो अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में गया। एक्सीडेंटली उसे सुनी मिलती है। वो उसे डैड कहकर पुकारती है। उसे देखकर तैन बहुत ही इमोशनल हुआ, पर उसने सुनी से कहा कि वो उसके फादर नहीं है, वो बस वहाँ से गुजर रहा था। सुनी ने उसे अपने मॉम के साथ फोटो में देखा था। उससे उसने तैन को पहचान लिया। सुनी उसे अपना फेवरेट टॉय देती है और वो उसे सर्जरी के बाद वापस देने को कहती है। उसने वो टॉय लिया और अस्पताल से वापस आया। अगले दिन ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आया और तैन का बोन मैरो उसके साथ मैच हो गया।
इन्हा ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने तैन को ये न्यूज बताने के लिए कॉल किया। उस समय तैन अपने पॉन शॉप पर था। उस वक्त उसके दुकान पर मिशुक नाम की एक लड़की डिजिटल कैमरा लेकर आती है। वो जल्दी में थी, इसीलिए तैन ने उसे जल्दी से कैश के साथ रसीद दी और उस कैमरा को उसने अपने पॉकेट में रख दिया। उसके बाद वो अस्पताल गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी सर्जरी इस महीने के 26 तारीख को होगी और तब तक उसे अपना ख्याल रखना होगा। उसे खुद को किसी भी खरोच से बच के रहने की जरूरत है ताकि सर्जरी से पहले उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। उसने डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शन सुने और खुशी से बाहर निकला। जब वो अपने शॉप पर पहुंचा तो उसके कलीग ने उसे बताया कि मिशुक उसके बारे में कुछ पूछ रही थी। वो तैन को अर्जेंट काम के लिए अपने घर बुलाना चाहती थी, इसलिए तैन उसके घर गया। जब उसने घर का दरवाजा खटखटाया तब उसके घर से कोई बाहर नहीं आया, इसीलिए वो चेक करने के लिए घर में एंटर करता है। पर तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से हमला किया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके पास सब जगह खून के निशान थे, यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। उसने मिशुक को पहचान लिया, जो घायल हुए उसके पास में गिरी थी। तभी वहां पर 2 पुलिस आए और तैन पर गन का निशाना लगाया। तैन ने अपने हाथ ऊपर किए। उसे अब तक इस चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि उसने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ है। पुलिस ने उस चाकू को नीचे रखने का ऑर्डर दिया। पुलिस ने उसे नीचे गिराते हुए उसके दोनों हाथों को हथकड़ी पहनाई। उसे पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में तैन ने कहा कि उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, पर पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। सुनवू द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पहले तो तैन ने किसी शख्स को फोन करने की कोशिश की, पर उसने भी उसकी गवाही दे दी। वो भी उसे फंसाने में शामिल था। यहाँ तक कि पुलिस ने मिशुक के घर से तैन के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे और उसी के साथ मर्डर वाला हथियार भी। पुलिस ने सोचा कि वो ड्रग के लिए मिशुक के घर गया और उसने जब उसे ड्रग देने से मना किया तो तैन ने उसे चाकू से स्टैब किया। यहाँ तक कि उसके ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव आते हैं और उसके हाथ पर इंजेक्शन के मार्क भी थे। जेल में तैन अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था और वो सोचने लगा कि ये काम किसने किया होगा। उसके बाद उसे याद आया कि मुनसुक ने उसे 8 साल पहले फंसाकर जेल में डालने की कोशिश की थी और अभी भी वो फिर से तैन का इस्तेमाल करके उसे मर्डर में फंसाना चाहता है। इसीलिए उसने तैन पर इल्जाम लगाए। उसे ये भी याद आया कि उसकी बेटी की 2 हफ्ते में सर्जरी होने वाली है और वो खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर उसे किसी भी चीज का इन्फेक्शन हुआ तो वो सर्जरी नहीं कर पाएगा। अगले इंट्रोगेशन में उसने सुनवू को अपने लोकेशन के बारे में बताया जब ये मर्डर हुआ था। हालांकि सुनवू ने उसे कहा कि वैसा कोई भी स्टोर वहां पर नहीं है और वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी नहीं थी। पर तभी उसका कोवर्कर वहां से शिफ्ट हुआ। उस जगह से सीसीटीवी कैमरा निकाले गए थे। रात के समय जब तैन सो रहा था तब दूसरा कैदी आकर उस पर अटैक करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तैन ने उस अटैक से बचने की कोशिश की और खुद को प्रोटेक्ट किया। पुलिस ने इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया कि दूसरे कैदी उस पर अटैक करना चाहते हैं। दरअसल मुनसुक ने दूसरे कैदी को उसे मारने के लिए ही जेल में भेजा था, जिस वजह से तैन के पास उसे निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं रहा। अगले दिन सुनवू तैन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, पर उसे फिर भी कहा कि उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है और वो निर्दोष है। इसके बाद हम देखते हैं कि तैन को दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाता है। जब तैन को ले जा रहे थे तब उसकी गाड़ी को एक ट्रक आकर क्रैश करता है, जिस वजह से सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं, जिसमें सिर्फ तैन ही जिंदा बचता है। वो वहां से उठ गया और सोचता है कि मर्डरर ने उसे मारने के लिए उसका पीछा किया होगा। उसे शक है कि ये एक्सीडेंट भी पिछली रात के हादसे की तरह है। ऐसा करने के पीछे मुनसुक का ऑर्डर होगा। उसने सोचा कि अगर पुलिस स्टेशन में रहेगा तो उसे मुनसुक द्वारा मार दिया जाएगा। अपनी छोटी बेटी की जान बचाने के लिए उसने पुलिस स्टेशन से भागने का प्लान बनाया। इससे पहले कि बाकी पुलिस ऑफिसर्स जाग जाए, वो वैन से बाहर निकलता है और पास से ही एक बाइक लेता है। वो हथकड़ी से बंधे होने के बावजूद बाइक चलाना शुरू कर देता है। किसी तरह से वो अपनी बेटी की जान की खातिर वहाँ से भाग गया। इसी बीच प्रोसिक्यूटर पार्क तैन के बारे में पूछने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद तैन पुलिस के हाथों से भाग गया है। इससे पार्क परेशान हो जाती है। दरअसल पार्क मिशुक के बहुत ज्यादा करीब थी। वो वही थी जिसने उसे नशीली दवाइयों के खिलाफ मुकाबला करके नई जिंदगी दी थी। लेकिन फिर पार्क ने मुनसुक के खिलाफ मिशुक का इस्तेमाल किया। उसने मिशुक को नाइट क्लब में अपॉइंट किया ताकि मुनसुक का ध्यान मिशुक पर जाए। इस तरह से मिशुक और मुनसुक का रिश्ता शुरू हुआ। प्रोसिक्यूटर पार्क को मुनसुक के खिलाफ एविडेंस चाहिए थे, इसीलिए उसने मिशुक को डिजिटल कैमरा दिया और उसे सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहा। एक दिन जब मुनसुक ने फेमस पॉलिटिशियन जी सियूही को मिशुक के घर उनके इलीगल बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया,
तब मिसुक ने चांस देखते हुए पूरी मीटिंग को कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। जो स्योही उसके घर में बहुत ही असहज फील कर रही थी, पर मुनसुक ने उसे कहा कि वो बिल्कुल सेफ जगह है क्योंकि वो मिसुक पर भरोसा करता है। रिकॉर्डिंग मिलने के बाद मिसुक प्रोसिक्यूटर पार्क को जाकर उसे सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करती है, पर वो उस वक्त काम की वजह से कंट्री से बाहर थी और उसका फोन बंद था। मिसुक ने उसके को-वर्कर को इन्फॉर्म किया कि वो पार्क से कहे कि मिसुक को तुरंत कॉल करे, पर उसकी पूरी बात मिसुक सुन लेता है। इससे जो स्योही बहुत गुस्सा होती है। सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने मिसुक को मारने की कोशिश की। मिसुक को भी इस बात का पता चला कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए उसने उस कैमरा को लिया और पॉन शॉप पर सबमिट कर दिया और उसके बदले टैन से उसने पैसे लिए और अपने घर चली गई। वो पैकिंग करके कंट्री छोड़कर जाने वाली थी, तभी मुनसुक वहाँ पहुँच गया और मुनसुक ने उससे पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। इस पर मिसुक ने कहा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, जिसे सुनकर मुनसुक और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसके फीलिंग्स के साथ खेलने की वजह से उसने मिसुक को चाकू से स्टैब करके मार डाला, जबकि वो जमीन पर नहीं गिरती। इसके बाद मुनसुक और जी स्योही पूरे हादसे के बारे में डिस्कस करते हैं और इसका इल्जाम किसी और पर लगाने का फैसला करते हैं ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़े। जो स्योही ने कहा अगले दिन आने वाली ऑक्शन में उसकी एविल पार्टी बहुत सारे पैसे बनाने वाली है, जिस वजह से उन्हें शांत रहने की जरूरत है। प्रेजेंट में टैन ने सारे लॉस को ब्रेक करते हुए पुलिस की नजरों से भाग गया। वो वहां से ट्रक में बैठकर सिटी के बाहर भाग गया। इस बीच पार्क टैन के केस की इंचार्ज बन गई। उसी के साथ बाकी सारे डिटेक्टिव ने टैन को ढूंढना शुरू किया। रात के समय हम देखते हैं कि टैन स्टोर रूम में कटिंग मशीन देखता है और उसकी मदद से उसने अपनी हथकड़ी खोली। प्रोसिक्यूटर पार्क ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। सबसे पहले मिसुक की बॉडी चेक की। वो उस लोकेशन पर पहुंचती है, उस कैमरा के बारे में पूछती है। वहाँ के वर्कर उसे बताते हैं कि उस वक्त टैन ड्यूटी पर था और उसने स्टोरेज में कोई कैमरा नहीं डाला, इसीलिए उसे कैमरा के बारे में कुछ नहीं पता। अब प्रोसिक्यूटर पार्क मेहनत से सबूत को ढूंढने लगी और उसने पास्ट को याद करते हुए कहा कि शायद टैन असली मर्डर नहीं होगा, पर उसके पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे, इसीलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इस बीच मुनसुक को भी उसके आदमियों द्वारा उस कैमरा के बारे में पता चला, इसलिए उसने अपने बेटे को ऑर्डर दिया, जो कि एक गैंगस्टर की तरह दिख रहा था। वो उसे उस कैमरा को लेकर टैन को मार डालने का ऑर्डर देता है, इसीलिए उसके लड़के ने भी टैन को ढूंढना शुरू कर दिया। अगली सुबह टैन को बहुत भूख लगती है। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उसने टैन को फूड ऑफर किया, पर जब वहाँ पर उसने एक आदमी को आते हुए देखा तो वो वहाँ से चला गया। पुलिस को टैन का लोकेशन मिल गया था। उन्होंने तुरंत उस जगह पर जाकर टैन का पता लगाया। वो जंगल में सब जगह उसे ढूंढने लगते हैं। जैसे वो टैन के करीब आए तभी वहाँ पर एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, जिससे सारे पुलिस का ध्यान वहाँ पर लगता है। टैन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उस जगह से भागने की कोशिश की, पर मुनसुक का बेटा वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर उसे डिजिटल कैमरा के बारे में पूछता है, पर उसके पास वो कैमरा नहीं था। उसे याद आया कि एक दिन मिसुक उसके दुकान पर आई थी और उसने उस कैमरे के बदले पैसे दिए थे। उसने मुनसुक के बेटे से चाल चलने की कोशिश की। उसने वहाँ से बस ली और दूसरे गांव में पहुँच गया। उसे वहाँ पर एक घर दिखता है जहाँ पर एक औरत उसके यंग बेटी के साथ अकेली थी। उसने उन दोनों को हॉस्टेज कर लिया और खाना खाने लगा, पर उसने उन दोनों को भी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि उसने उस यंग लेडी को पैर ढकने के लिए कपड़े दिए। उसने कहा कि वो किलर नहीं है, पर उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। फिर उसने अपना घाव देखा और उसे याद आया कि डॉक्टर ने उसे इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए कहा था, वरना वो सर्जरी नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने उसके घर पर शॉवर लिया। उसने अपने चोट को साफ किया। उसने घाव पर जल लगाया। इसी बीच पुलिस टैन को ढूंढते हुए उस गाँव में पहुँच गई। वो उस घर में भी पहुंच गई जहां पर टैन छुपा हुआ था, पर उस लड़की ने पुलिस से कहा कि उन्होंने टैन को नहीं देखा और उसने कहा कि वो लोग सुरक्षित थे। सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि इनहाई टैन की खबर देखकर शॉक होती है। वो उसकी बेटी के जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। यहाँ पर सुनी की प्री ट्रीटमेंट की सर्जरी शुरू होती है। टैन ने इनहाई को फोन करके कहा कि वो बिल्कुल सेफ है और वो सर्जरी के दिन अस्पताल में जरूर पहुंचेगा। उसने उसे कहा कि उसने किसी का भी मर्डर नहीं किया, बल्कि उसे फंसाने की कोशिश की है। इनहाई उसे किसी भी इन्फेक्शन से सुरक्षित रहने के लिए कहती है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि सुनी की प्री ट्रीटमेंट शुरू हो गई है और उस ट्रीटमेंट को रिवर्स नहीं किया जा सकता। उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ही होगा, वरना सुनी की जान भी जा सकती है। इसके बाद टैन को याद आता है कि मिसुक ने उसे पॉन शॉप पर कैमरा दिया था और उसने उस कैमरा को अपने पैंट के पॉकेट में रख दिया था। उसे याद आया कि उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक पर जा रहा था और उसे कैमरा की जरूरत थी, इसीलिए उसने टैन से
वो कैमरा ले लिया। तैन के दोस्त ने अपने दोस्त मुंसुक को फोन किया और अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया, पर उस वक्त मुंसुक पुलिस स्टेशन में था। पर जब तैन उसके दोस्त के पास गया तब वो अपने घर पर मर चुका था। दरअसल तैन के पहुंचने से पहले मुंसुक का बेटा वहां पर गया और उसने उसे मार डाला। तैन अपने दोस्त को मरते हुए देखकर शॉक हो गया। उसे शक हुआ कि उसके अलावा घर में कोई और भी है, इसलिए उसने दरवाजे से भागने की कोशिश की। पर तभी वो डिटेक्टिव सुनवू को देखकर रुक गया, जो वहां पर तैन को पकड़ने के लिए आया था। पर तैन वहां से भाग गया और सुनवू के हाथ से बच गया। एक ट्रक के सामान के साथ छुप गया। उस बीच किलर वहां पर आकर उसे ढूंढने लगा। वो बॉक्स को खोलकर चेक करने लगा। तभी वहां पर पुलिस 2 वर्कर के साथ आई। किलर अपने डैड के दिए ऑर्डर से वहां से भाग गया। पार्क को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया। वो उस क्राइम सीन की जगह पर पहुंच गई। वो सुनवू पर अपना गुस्सा निकालती है कि वो बिना किसी को बताए तैन को पकड़ने अकेला वहां पर आया। स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां पर डिटेक्टिव सुनवू पहले दिन इनहाई और उसकी बेटी से मिला, जहां पर किसी ने कंप्लेन की थी कि इनहाई इनलीगल प्रॉपर्टी पर रह रही है। दरअसल तैन के चले जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा पाई और उसकी जिंदगी बहुत ही बदतर बन गई। वो अपनी बेटी को पालने के लिए दिन और रात काम करने लगी। उस समय उसके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो उस बिल्डिंग के पास अपने बेटी को लेकर सो रही थी, जहाँ पर वो बैलेट सिखाती थी। बाहर सर्दी होने के कारण डिटेक्टिव सुनवो उसे उसके दोस्त के घर पर ले गया और उसे वहां पर रहने की जगह दी। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई और वहां से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई और अब वो दोनों एंगेज हो गए। प्रेजेंट में हम देखते हैं जब सुनवू ने तैन का फोन चेक किया तब उसे उसके फोन में इनहाई के कॉल्स दिखे। ये देखकर उसे शौक हुआ कि इनहाई ने उसे तैन के बारे में कभी नहीं बताया था, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए पॉन शॉप पर गया और उसे पता चला कि कुछ दिनों पहले एक खूबसूरत लड़की तैन से मिलने वहां पर आई थी। उसे लगा कि वो लड़की इनहाई है, पर उसे पता नहीं था कि वो तैन को देखने वहां पर क्यों आई थी। इसीलिए वो इनहाई से पूछने के लिए गया। उस वक्त इनहाई अपनी बेटी को लेकर परेशान थी। रात के समय हम देखते हैं कि तैन उस ट्रक से दूर निकल जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वो एक जगह पर जाकर छुप गया। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि वो एक कोई घोस्ट है, पर जब वो उसके पास गया तब उसने देखा कि उस औरत को बच्चा होने वाला था। वो बारिश की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई। उसकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आया था। वो वहां पर अकेली थी। दरअसल उसका हस्बैंड आर्मी में था, इसीलिए तैन ने उस औरत को उसके घर पर लाया। उसके लिए पानी गर्म किया। तैन ने उसके बच्चे को बाहर लाने में मदद की। इस दौरान उसे याद आया कि किस तरह से उसने इनहाई को अस्पताल में अबॉर्शन करने के लिए फोर्स किया था। उसने सोचा कि वो वक्त इनहाई के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। उस समय उसने उसे अकेला छोड़ दिया था और उसने ये सब मुंसुक की वजह से किया था, जिसने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने खुद पे इल्जाम नहीं लिया तो वो इनहाई को मार देगा, जिससे वो बहुत प्यार करता है। इसीलिए उसने इनहाई से ब्रेकअप किया और उसे अकेला छोड़ दिया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बच्चा बाहर आ गया था और वो उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर उसकी केयर कर रहा था। पुलिस स्टेशन में प्रोसिक्यूटर पार्क सबके साथ तैन के केस के बारे में डिस्कस कर रही थी। तब उसे इन्फॉर्मेंट की तरफ से कॉल आता है। वो उसे तैन के बारे में बताते हैं। इस वजह से सारी टीम विलेज की तरफ जाने के लिए निकली, जहाँ पर वो छुपा हुआ था। इस बीच तैन अपने कपड़े से खून के धब्बे धो रहा था। उस औरत ने टीवी पर तैन की न्यूज देखी। वो उसे देखकर शॉक हो गई। उसे पता चला कि तैन एक किलर है। जब पुलिस उसके घर आई तो वो दरवाजे के बाहर गई। उसने पुलिस को तैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दरअसल तैन ने उसके लिए जो भी किया उसे देखकर वो इम्प्रेस हो गई और इसीलिए अब वो तैन की मदद करती है। यहाँ तक कि पुलिस को संभालते वक्त उसने उसे भागने में मदद भी की। पुलिस को उसके घर में तैन के कपड़े मिले और वो जंगल में उसका पीछा करते हुए भागने लगे। भागते हुए तैन एक चट्टान पर पहुंचा, जहाँ से उसका वापस लौटना मुश्किल था। सुनवो उसे फॉलो कर रहा था। तैन खड़ा होकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी सुनवो ने उसे रोकने के लिए उसकी ओर गन का निशाना ताना। तैन ने उस चट्टान से सीधे नीचे छलांग लगाया। उसे देखकर सुनवो ने उस पर गोली चलाई, पर तभी किलर ने उसका ध्यान भटकाते हुए उस पर पत्थर फेंका। फिर भी तैन को गोली लगी और वो घायल होकर उस चट्टान से नीचे पानी में गिर गया। ये देखकर सुनवो और प्रोसिक्यूटर पार्क दोनों भी उसे ढूंढने के लिए पानी में छलांग मारते हैं, पर वो दोनों भी उसे ढूंढ नहीं पाए और पानी से बाहर निकल गए। तैन को गोली मारने की वजह से प्रोसिक्यूटर पार्क सुनवो को डांटती है। उसे तैन को जिंदा पकड़ना था क्योंकि उसके पास मुंसुक और जो सियोही के खिलाफ एविडेंस थे। उसने प्रोसिक्यूटर पार्क से कहा कि वो उसके घुटनों पर गोली चलाने वाला था, पर किसी ने उसका ध्यान भटकाते हुए उसके हाथ पर पत्थर मारा। तब पुलिस उस शख्स को ढूंढने लगी जिसने सुनवो का ध्यान भटकाया था।
इस बीच तैन भागते हुए नदी के किनारे पहुंच गया, जहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी को तैन मिलता है और वो उसे अपने घर लेकर जाता है। उसने उसे जड़ी बूटी देकर घाव पर लगाने के लिए कहा ताकि उसे किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो। दरअसल ये आदमी मिस्टर हान है। 8 साल पहले तैन ने मिस्टर हान को बचाया था जब वो मुनसुक से अपने पैसे हारकर भाग रहा था। उसे डर है कि तैन को ढूंढते हुए मुनसुक उसे भी पकड़ लेगा, इसलिए वो तैन को अपने घर से जाने के लिए कहता है। पर तैन उसे अपनी बेटी की हालत के बारे में कहता है और उसे मदद मांगता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए उसे ऐसे दिखाया कि तैन पानी की फोर्स की वजह से मर गया। फिर उसने तैन के घाव के लिए बैग भर के जड़ी बूटी दी और उसके चेहरे पर कुछ जड़ी बूटी लगाई, जिस वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। इसके साथ उसने अपना ट्रक भी दिया और उसे सिटी जाने के लिए कहा और वहां से उसे फिलीपींस जाकर 10 डेज रहने के लिए कहा। जाते समय ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और उसके चेहरे को नहीं पहचान पाए। प्रोसिक्यूटर पार्क को पता चला कि इनहाई का तैन और सुनु के साथ रिश्ता था। इससे उसे पता चला कि सुनु तैन पर क्यों इतना गुस्सा हुआ। नदी के किनारे पुलिस को तैन के कपड़े मिले जहाँ से उसे छलांग मारी थी। इससे उन्हें पता चला कि तैन की मौत हो गई और उसकी बॉडी पानी में बह गई, जिसे ढूंढने के लिए वो अपना काफी समय बिताते हैं, पर उन्हें उसकी बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी ओर इनहाई ने अपने फोन में तैन के मरने की खबर देखी, जिसे देखकर वो बहुत सैड हुई। वो डॉक्टर के पास गई और उसने डॉक्टर से प्री ट्रीटमेंट को स्टॉप करने के लिए किसी और प्लान के बारे में कहा। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि वो डोनर के बिना प्री ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं कर सकते। डोनर के बिना सुनी जिंदा नहीं रह सकती। ये सुनकर इनहाई फेंट होकर वहीं पर गिर जाती है। तैन सिटी पहुंच गया। फिलीपींस जाने के बगैर वो पहले अस्पताल गया। वहां जाकर उसने चुपके से अपनी बेटी को देखा। इनहाई उसे नहीं देख पाई, पर सुनी ने उसे देख लिया। सुनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पर जैसे ही उसने उसके फादर को देखा वो खुश हो गई। इसके बाद तैन ने इनहाई को कॉल करके बताया कि वो जिंदा है और वो सर्जरी के दिन अस्पताल आएगा। ये सुनकर इनहाई को सुकून मिला। वो चाहती थी कि तैन पुलिस को सरेंडर करे ताकि वो जेल में सुरक्षित रहेगा, पर तैन ने उसे कहा कि जो लोग उसके खिलाफ हैं वो उसे जेल में भी मार देंगे, इसीलिए उसे जेल से बाहर रहना पड़ेगा और अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उसने उसे ये भी कहा कि वो आज रात फिलीपींस जाने के लिए शिप में बैठने वाला है और वो वहाँ से सर्जरी के दिन वापस लौट के आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर पार्क ने उनका सारा कन्वर्सेशन टेप में रिकॉर्ड कर लिया था और अब उसे उसके लोकेशन के बारे में पता चला। इस बीच मुनसुक को भी इनहाई की बेटी के बारे में पता चला, इसीलिए वो उसे मिलने अस्पताल जाता है और वहां जाकर वो तैन का पुराना दोस्त होने का नाटक करता है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर पार्क ने तैन को पकड़ने का प्लान बनाया। उसे इसमें किसी भी तरह से बच निकलने का रास्ता नहीं चाहिए था, इसलिए उसने सारे मेंबर्स के फोन जमा किए, जिस वजह से उस ऑपरेशन के दौरान कोई एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मुनसुक को पता लगा कि पुलिस तैन को ढूंढने जा रही है, पर उसे उस लोकेशन का पता नहीं था। पुलिस ने तैन को सक्सेसफुली अरेस्ट किया, जो फिलीपींस जाने वाले शिप में छुपा था। जब वो सिटी वापस आए तब प्रोसिक्यूटर पार्क ने उसकी टीम को उनके फोन इस्तेमाल करने की परमिशन दी। एक पुलिस ऑफिसर ने सुनु को इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। वो इस बात के लिए गुस्सा था क्योंकि उसे इस ऑपरेशन में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद वो किलर वहां पर आया। उसने गाड़ी पर अटैक किया जिस गाड़ी में वो तैन को ले जा रहे थे। सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया गया, जिससे उनके फोन टूट गए। इसी के साथ उनके गाड़ी की टायर भी डिस्ट्रॉय कर दी गई ताकि पुलिस उन्हें फॉलो ना कर पाए। प्रोसिक्यूटर पार्क ने तैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसके सर पर गोली लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। किलर ने तैन को अपनी गाड़ी में बिठाया। थोड़ी देर बाद प्रोसिक्यूटर पार्क को होश आया। उसने किसी शख्स से उसकी गाड़ी ले ली और उस व्हीकल का पीछा किया जिसमें तैन को ले जा रहे थे। इस बीच सुनवो भी उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर पुलिस ऑफिसर पर अटैक हुआ था। उसे पता चला कि प्रोसिक्यूटर पार्क तैन को अकेले पकड़ने गई है। किलर ने तैन को एक अनजान जगह पर लाया जहां पर मुनसुक पहले से ही मौजूद था। उसने उससे डिजिटल कैमरा के बारे में पूछा। उसकी बात सुनकर तैन कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि उन्होंने कैमरा के लिए मिसुक को मारा है, और उसे रियलाइज हुआ कि उन्हें वो कैमरा अब तक नहीं मिला है। वो उस कैमरा के बारे में पूछता है। मुनसुक कहता है कि अगर उसे वो कैमरा नहीं मिला तो वो तैन को मार देगा। तैन ने मुनसुक को पूछा कि वो हमेशा उसके मर्डर का इल्जाम तैन पर क्यों लगाता है। मुनसुक उसे कहता है कि तैन जिस तरह की जिंदगी जीता है उसके लिए वो बहुत ही आसान टारगेट है। उसकी जिंदगी बिल्कुल ही मीनिंगलेस है जहाँ पर किसी को उसकी फिक्र नहीं है। इसी के साथ उसने कहा कि 8 साल पहले वो बिल्कुल ही फूल था जो सबके ऑर्डर्स को फॉलो करता था, यहाँ तक कि उसने अपने प्यार को भी खो दिया। तैन को रियलाइज हुआ कि मुनसुक ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी और फिर वो उसे फंसाकर मारने की कोशिश कर रहा है। और उसने तैन का घाव देखा जो पूरी तरह से ठीक हो चुका था
उसने उसकी बैग देखी जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां थी। उसने उस शख्स के बारे में पूछा जिसने उसके घाव भरने में मदद की और उसे सारी मेडिसिन दी, पर तैन ने मिस्टर हान का नाम रिवील नहीं किया। इसलिए मुंसुक ने अपने बेटे से उस पहाड़ी इलाके में उस शख्स को ढूंढने का ऑर्डर दिया जिसने तैन की मदद की। इस बीच प्रोसिक्यूटर पार्क उस इलाके में पहुंच गई। मुंसुक के आदमियों ने उसे बिल्डिंग के बाहर देखा। उन्होंने उसे मुंसुक के पास ले गए जहां पर वो जी सियोही को फोन करके पार्क के बारे में बताता है। वो तैन और प्रोसिक्यूटर पार्क को मारने का ऑर्डर देती है। फिर उन दोनों को एक साथ लाया गया। मुंसुक तैन से कहा कि या तो उसे वो कैमरा देना होगा या फिर प्रोसिक्यूटर पार्क को मरना होगा। उसने गन ली और पार्क पर निशाना बनाया। उसने ट्रिगर दबाई पर उसमें गोली नहीं थी, जिसे देखकर मुंसुक हंसने लगा। इस पर तैन उसे कहता है कि वो उसे लोडेड गन नहीं देंगे। मुंसुक ने कहा कि वो तैन को भी वैसे ही मार देगा जैसे उसने मिसुक को मार डाला था। इस समय मुंसुक ने तैन पर बंदूक का निशाना बनाया, पर तैन उसे कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि उसके पास कैमरा है और उसे मुंसुक और जो सियोही के रिश्ते के बारे में पता है। ये सुनकर मुंसुक ने अपनी गन नीचे की। मुंसुक ने उसे कहा कि वो उसे अगर कैमरा देगा तो वो तैन को छोड़ देगा। उसके बाद उन्हें हॉस्टेज करके सेपरेट रूम में रखा गया और मुंसुक उस बिल्डिंग के बाहर चला गया, ये सोचते हुए कि प्रोसिक्यूटर पार्क के साथ क्या करना चाहिए। तैन ने मुंसुक के गार्ड को पीटा और वहाँ से बाहर की ओर भाग गया। उसने अपने दुश्मनों की कार ली और उसी के साथ अपनी मेडिसिन की बैग लेकर पार्क के साथ गाड़ी में बैठ गया। तभी वहाँ पर मुंसुक आके उसके सामने खड़ा हो गया, पर तैन ने बिना डरते उसके सामने से गाड़ी चलाई। मुंसुक ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से छलांग लगाई। इस तरह से तैन और पार्क वहाँ से बच के भाग निकले। तैन ने प्रोसिक्यूटर पार्क की जान बचाई। पार्क के हाथ अभी भी बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप थी। वो उसे खोलने में स्ट्रगल कर रही थी। तैन को सर्जरी से पहले अरेस्ट नहीं होना था, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने पार्क के हाथ खोले और उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए कहा। जब पार्क कार के बाहर निकली तो तैन ने उसे वहीं पर अकेला छोड़कर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। पार्क को पता चला कि तैन मर्डरर नहीं है, वो उसकी मदद करना चाहती थी। उसी ने मुंसुक और जो सियोही के एविडेंस के लिए कैमरा लगाए थे। तैन बिना कुछ जाने वहाँ से भाग गया। इस बीच मुंसुक ने जो सियोही को कॉल किया और सारे सिचुएशन के बारे में बताया। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हुई और उसने उन दोनों को जल्द से जल्द फिर से हॉस्टेज करने का ऑर्डर दिया। प्रोसिक्यूटर पार्क के को वर्कर ने मुंसुक को अरेस्ट करने को कहा क्योंकि उसने किडनैप और मर्डर करने की कोशिश की थी, पर वो कहती है उसके खिलाफ उसके पास सबूत काफी नहीं है। पर तैन आई विटनेस है जो कि वहाँ से भाग गया। सुनवू पार्क के पास गया और उसे सारी घटना के बारे में पूछा। उसने पार्क को तैन के साथ देखा था और उसे ये भी पता था कि उसे तैन के साथ हॉस्टेज किया था, पर पार्क ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो एक पुलिस कमिश्नर का बेटा है। उसने सिर्फ इतना बताया कि तैन को इस मर्डर में घसीटा गया है। ये केस उतनी सिंपल नहीं है जितनी की दिखती है। इस बीच तैन ट्रक में छुपकर सिटी में पहुँच गया। हम देखते हैं कि वो कैमरा मुंसुक के गर्लफ्रेंड के पास था, पर तैन उससे वो कैमरा नहीं ले सकता था। इसीलिए उसने इनहाई को फोन किया और उसे इम्पोर्टेंट टास्क के लिए मिलने के लिए बुलाया। हालांकि उसका कॉल प्रोसिक्यूटर पार्क ने टेप किया था। उसे उसके लोकेशन का पता चल गया। उसने पुलिस ऑफिसर के साथ तैन को पकड़ने का प्लान बनाया। अगले दिन सारे पुलिस ऑफिसर सामान्य लोग के बीच में इकट्ठा हुए। प्रोसिक्यूटर पार्क सारे स्टोर को कैमरा के जरिए देख रही थी और सुनवो भी स्टोर में मौजूद था। जब इनहाई वहाँ पर आई तब उसे सुनवो का को वर्कर मिलता है जो पांडा का कॉस्ट्यूम पहने हुए वहाँ पर खड़ा था। उसने इनहाई से कहा कि वो सब क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए उसे इस जगह से चले जाना चाहिए वरना वो उनके ट्रैप में फंस सकती है। ये सुनकर वो वहाँ से बाहर भाग गई। हम देखते हैं कि एक शख्स कैप और मास्क पहने स्टोर में आया था। पुलिस को लगा कि वो तैन है। उन्होंने उसका पीछा किया और जब उसे पकड़ा गया तो वो कोई और ही शख्स निकला। इस बीच तैन उन सबको बिल्डिंग के बाहर देख रहा था, जिसे पहले से ही पुलिस के वहाँ आने की खबर लगी थी, इसीलिए उसके पास प्लान भी तैयार था। उसने इनहाई को अस्पताल में मिलने के लिए कहा, पर जब वो वहाँ जा रही थी तब किलर ने तैन को देखा और उसे फॉलो किया। किलर को देखकर तैन बस में चढ़ गया। उसी के साथ किलर भी उस बस पर चढ़ता है। पहले उसे देखकर तैन ने बाहर से छलांग लगाई और वहाँ से भाग निकला। इसके बाद वो अस्पताल इनहाई से मिलने गया और उसे लेकर वो सुरक्षित जगह पर गया। उसने इनहाई से उस कैमरे के बारे में बताया जो कि इकलौता सबूत है जो उसे मर्डर से बचा सकता है, पर वो कैमरा को लाने के लिए वहाँ नहीं जा सकता, इसीलिए वो इनहाई को कैमरा लाने के लिए कहता है। उसने उसे अपने पूरे प्लान को एक्सप्लेन किया और वहाँ से जाने लगा, पर तभी उसे गिफ्ट के बारे में याद आया कि जो उसने सुनी के लिए लाया था, इसलिए वो गिफ्ट देने के लिए फिर से अस्पताल गया। पर रिसेप्शन के यहाँ उसने इनहाई को सुनवो से बात करते हुए सुना। जब सुनवो ने तैन को देखा तो उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तभी इनहाई ने उसे पीछे से हक किया ताकि वो उसे रोक सके। वो डर के मारे कांप रही थी और वो लगातार कह रही थी कि तैन मर्डरर नहीं है, उसे इस केस में फंसाने की कोशिश की है, पर सुनवो को उसे अरेस्ट करना था। वो इनहाई से प्यार करता था, इसीलिए वो उसके खिलाफ नहीं गया। इसी बीच में इनहाई ने जोर से चिल्लाया और तैन को वहाँ से भागने के लिए कहा। वो अस्पताल से भाग गया।
भागते हुए वो अस्पताल से बहुत दूर चला गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। अस्पताल में सुनवू इनहाई से आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि उसे तैन के बारे में पहले से सब कुछ बता देना चाहिए था और उसे ये भी पता नहीं था कि तैन ही सुनी का असली डोनर है। यही कारण है कि वो सर्जरी की तारीख तक वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से भाग रहा था। जब सुनवू ने तैन को खुद को गिरफ्तार करने के लिए कहा, इनहाई का कहना था कि जेल में भी उसकी जान को खतरा है। वहाँ पर पहले भी किसी ने उसको मारने की कोशिश की, इसीलिए वो सर्जरी के बाद खुद ही पुलिस के पास आ जाएगा। दूसरी ओर हम मुनसुक को देखते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट पर गुस्सा था क्योंकि वो तैन को नहीं पकड़ पाए। इसी के साथ वो अपने बेटे पर भी गुस्सा होता है क्योंकि वो उसे पकड़ने में बार बार नाकामयाब रहा। पार्क इनहाई के पास आती है और उसे कहती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है और उसे सुनी की सर्जरी के बारे में भी पता है। उसने उसके फोन में टेप किया हुआ था, इसीलिए वो इनहाई को तैन को वहाँ पर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि वो इनहाई पर यकीन करता है। इसी के साथ उसे अपने दुश्मनों को भी हराना है। उसने इनहाई को ये भी बताया कि तैन को कुछ लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं जिसे उसे 8 साल पहले फंसाने की कोशिश की थी। इस दौरान इनहाई को पता चला कि तैन ने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा था, उसने उसकी सुरक्षा के लिए अबॉर्शन करने को कहा था और वो इतने सालों से तैन को कसूरवार ठहराती रही जो खुद भी ब्रेकअप की वजह से परेशान होता था। ये सुनकर इनहाई जोरों से रोने लगती है और उसे काफी अफसोस होता है कि वो 8 साल तक तैन को कोसती रही। वो तैन के साथ गुजरे पलों को याद करती है। इसके बाद सुनवू प्रोसिक्यूटर पार्क के पास जाता है और उस पर गुस्सा होता है कि उसने तैन के डोनर के बारे में उसे पहले से क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि वो तैन को शूट नहीं करता अगर उसे इस बात का पहले से पता होता। उसने ये भी बताया कि उसके डैड उसमें शामिल नहीं है, तो इसीलिए वो उसे तैन के केस के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। पार्क ने उसे कहा कि तैन को मुनसुक ने इन सब में फंसाया हुआ है और इसमें फेमस बिजनेसमैन जो स्योही भी शामिल है क्योंकि मुनसुक का जो स्योही से कोई सीक्रेट रिश्ता है। इसके बाद वो सीधा मुनसुक के घर घुस गया और उसे वार्न किया कि अगर उसने तैन को कुछ भी किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तैन की जिंदगी सीधा सुनी की जिंदगी से जुड़ी हुई है और अब सुनवू सुनी का फादर बनने वाला है। फिर सुनवू ने अस्पताल में इनहाई और सुनी को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया और वो उसे कहता है कि वो इनहाई और सुनी को किसी को भी हार्म करने नहीं देगा और वो तैन की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद पर लेता है। इनहाई तैन को कॉल करके खुद को सरेंडर करने के लिए कहती है। वो कहती है कि प्रोसिक्यूटर पार्क और सुनवू दोनों भी उसके तरफ से हैं। तैन ने उसे कहा कि पहले उसे खुद को निर्दोष साबित करना होगा जो कि इसका सबूत उस कैमरा में है, इसीलिए वो उसे अगले आने वाले दिन में मिलने के लिए कहता है। वो दोनों इसके लिए सहमत होते हैं पर फिर से उन दोनों की कॉल टेप किए जाते हैं। इसी बीच प्रोसिक्यूटर पार्क अपने हेड से इस फोन के बारे में बात कर रही थी जहाँ पर उसे भी सवाल है कि वो उन दोनों को कैसे कैप्चर करेंगे। उन्हें जो स्योही की पावर का पता है जो मेयर की सीट के लिए खड़ी है और मुनसुक भी बहुत पावरफुल है, इसीलिए बिना सबूत के उन्हें अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। अगले दिन इनहाई अस्पताल के बाहर आकर सबवे स्टेशन पर जाती है। प्रोसिक्यूटर पार्क का को-वर्कर उसे फॉलो कर रहा था। इसी के साथ सुनवू भी उसे फॉलो कर रहा था। वो दूसरी स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन से बाहर निकलकर चलने लगी, पर जैसे ही ट्रेन शुरू होने वाली थी वो फिर से ट्रेन में चढ़ गई, जिस वजह से सुनवू नीचे रह गया। इसका मतलब उसे पता चल गया कि उसका कॉल टेप हो रहा था और उन्होंने उनको भटकाने के लिए दूसरा प्लान बनाया। पर हम देखते हैं कि इनहाई मुनसुक के गर्लफ्रेंड से जाकर मिलती है। सुनवू अभी तक उसका पीछा कर रहा था और वो दूर से उस पर नजर रखता है। इनहाई ने दिखाया कि उसने अपना कैमरा तैन के पास छोड़ दिया है और उसने उसे मुनसुक को दे दिया है, लेकिन तैन भाग गया और मुनसुक की मौत हो गई। उसे लगा कि वो कैमरा मुनसुक की गर्लफ्रेंड के पास है जिससे वो वापस लेने आई है और फिर वो तैन से कहती है कि वो कैमरा उसके दोस्त के घर पर है। वो उसे उसके दोस्त का एड्रेस और फोन नंबर देती है। इनहाई वहाँ से निकलती है और तुरंत टैक्सी लेने गई। इसके बाद सुनवू भी उस शॉप में आता है और इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करता है। इस बीच इनहाई ने अपनी गाड़ी बदली और तैन के साथ एक अनजान जगह पर आई। वहाँ पर उस इंसिडेंट के बारे में उससे बात करती है जो आज से 8 साल पहले हुई थी। वो उसे पूछती है कि उसने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। तैन ने उसे कहा कि उसके लिए बेहतर है कि वो उसे कुछ न बताए। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो कैमरा है। इनहाई उस कैमरे की जानकारी तैन को देती है और वहाँ से चली जाती है। तैन एक लड़के को कॉल करता है। लड़का उससे वो कैमरा लेता है। उसे कैमरे में एक वीडियो दिखता है पर वो एरर की वजह से शुरू नहीं हो रहा था। लड़का कहता है कि वो उसे ठीक कर देगा, पर तैन ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसे कुछ पैसे दिए और उससे वो कैमरा ले लिया। वो खुश हुआ कि उसे वो एविडेंस मिल गया। तैन वहाँ से जा रहा था
तभी किलर वहाँ पर आया और तैन को मारने लगा। किलर ने उससे कैमरा लिया और तैन का गला दबाकर मारने की कोशिश की। तभी वहाँ पर इन्हाई आती है, उस किलर पर अटैक करती है, जिस वजह से उसके हाथों से वो कैमरा नीचे जमीन पर गिरता है। किलर ने उस कैमरे को लेने की कोशिश की पर इन्हाई ने उससे वो कैमरा छीन लिया। इस बीच सुनवू वहाँ पर अपनी कार लेकर पहुँचता है। उसे देखकर किलर वहाँ से भागने लगा। इन्हाई ने तैन को कार की चाबियां दी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। सुनवू ने इन्हाई को अपनी गाड़ी में बिठाया और वहाँ से ले गया। तैन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पास बस वही सबूत था, वो भी उसके हाथों से चला गया। तैन जब ड्राइव कर रहा था तब किलर वापस तैन की गाड़ी के सामने आ गया। उसे तैन को मारना था ताकि मुनसुक और जो स्योही के खिलाफ कोई सबूत ना बचे, पर तैन ने गाड़ी को घुमाया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद किलर ने वो कैमरा मुनसुक को दिया। उसने इस वीडियो को अपने सबॉर्डिनेट के साथ देखा, जहाँ पर वो जो स्योही के साथ बैठकर इलीगल बिजनेस डील के बारे में बात कर रहा था। उस वीडियो की कॉपी बनाने के बाद उसने उस कैमरे के सबूत मिटा दिए। कैमरा तुरंत जो स्योही को दिया। अब उसके लिए सिर्फ तैन ही एक खतरा था। तैन को उनकी डील के बारे में पता है, इसलिए उन्हें तैन को जल्द से जल्द मारना होगा। इसी बीच तैन अपनी गलती पर अफसोस कर रहा था। इसके बाद वो प्रोसिक्यूटर पार्क से मिलने गया। उसने उस कैमरे के बारे में पूरी जानकारी दी और उसने कहा कि मुनसुक को गिरफ्तार करने के लिए उसके पास दूसरा प्लान भी है। ये सुनने के बाद पार्क उसे लड़कियों के कपड़े पहनाकर अपनी अपार्टमेंट में ले जाती है। उसने पार्क को कुछ खाने के लिए दिया और पार्क ने उसे अपना प्लान समझाया। वो उसे किलर की स्केच दिखाता है। उसने कहा किलर ने उससे वो कैमरा लिया और सीधा मुनसुक के घर चला गया। उसने कहा कि मुनसुक ऐसा आदमी है कि वो सबूत की कॉपी किए बिना उसे कभी नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। इसीलिए उसका पहला प्लान ये है कि किलर को मारकर उन्हें मुनसुक के घर में सबूत ढूंढने के लिए एंटर करना पड़ेगा। अगले दिन प्रोसिक्यूटर पार्क ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को ड्रिंक करने के लिए ले जाती है। मीटिंग के लोकेशन पर किलर पहले से ही मौजूद था। सही वक्त पर किलर ने तैन को मारने के लिए स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया और गन को ड्रोन पर रख दिया। इस बीच पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इस पर तैन बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। जब सुनवू तैन को पकड़ने के लिए वहाँ आता है तो वो वहाँ से बाइक से भाग जाता है। सुनवू ने उसका पीछा करते हुए एक फैक्ट्री तक आया। उसने पार्क को फोन करके इसके बारे में इन्फॉर्म किया। उसने कहा कि तैन जिंदा है। इस पर पार्क ने कहा कि उसे इस बात का पहले से पता था। वो उसे कहती है कि किलर को पकड़ने का ये प्लान उन्हीं का था। सुनवू ने तैन से बाहर आने के लिए कहा क्योंकि उसे तैन के साथ सुनी के बारे में बात करनी थी। तैन बड़े पाइप्स के पीछे छुपा हुआ था। सुनवू ने उसे कहा कि वो सुनी के लिए उसे नहीं मारेगा। पुलिस के वहाँ से आने से पहले उसे वहाँ पर आना होगा। इस बीच प्रोसिक्यूटर पार्क मुनसुक के खिलाफ किलर से स्टेटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसका लॉयर वहाँ पर आया और पार्क को पेपर दिखाए, जो कि एक फ्रेंच सिटीजन है और उसे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। जब तैन को शूट किया था तब वो वहाँ पर कुछ फोटोज ले रहा था। उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बाद सुनवू मुनसुक के घर गया और उस पर गुस्सा हुआ क्योंकि उसने तैन को मारने की कोशिश की। दरअसल मीटिंग में उन्होंने तैन को तब तक मारने की डील की थी जब तक सुनी की सर्जरी नहीं हो जाती। इसके बदले सुनवू तैन को कैमरा लेने में मुनसुक की मदद करेगा, इसीलिए वो इन्हाई को फॉलो कर रहा था। जब वो मुनसुक से मिली तब सुनवू ने उस कैमरे का लोकेशन मुनसुक को बता दिया था, पर फिर भी मुनसुक ने तैन को मारना चाहा, जिस वजह से सुनवू मुनसुक पर अब यकीन नहीं कर सकता था। प्रोसिक्यूटर पार्क अपने घर पर वापस आती है और तैन को बताती है कि वो किलर को नहीं पकड़ पाई और उसी के साथ वो उसका स्टेटमेंट भी नहीं ले पाई। ये सुनकर तैन फिर से सैड हो जाता है। उसने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया था और आखिरकार वो इसमें फेल हो गया। इसीलिए वो मुनसुक के घर से सबूत लेने के लिए अपना दूसरा प्लान बनाने लगते हैं। वो इस रिकॉर्डिंग के जरिए मुनसुक को अरेस्ट कर सकते हैं और पुलिस जब उसे अरेस्ट करेगी तब उसके घर में कोई नहीं होगा। तब तैन उसके घर पर जाएगा और उससे सबूत कलेक्ट करेगा। इस बीच सुनवो मिसुक के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे फुटेज मिली जहां पर उसने मुनसुक को मिसुक के घर एंटर करते हुए देखा। वो उस फुटेज को पार्क को दिखाता है। इस तरह से वो मुनसुक को अरेस्ट कर सकते हैं। तैन मिस्टर हान से बात करने के लिए आता है। उसने कहा कि मुनसुक के पहले मिस्टर हान उस घर में रह रहा था और उसने उसे मिस्टर हान का घर छीन लिया, जिस वजह से हान उसके घर का आइडिया देता है। हान ने उसके घर का स्केच बनाया और तैन को सारी डिटेल्स प्रोवाइड की। प्रोसिक्यूटर पार्क चीफ के पास जाकर मुनसुक को अरेस्ट करने की परमिशन मांगती है और वो मुनसुक के घर जाकर उसे अरेस्ट करती है। मुनसुक को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। पार्क ने उसे वो फुटेज दिखाई जहां पर मुनसुक मिसुक के घर जा रहा था। दूसरी ओर तैन मुनसुक के घर में एंटर करता है, पर वो देखकर चौंक गया कि मुनसुक घर में पहले से ही मौजूद है। वो सोचता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। कुछ घंटे पहले हमने देखा मुनसुक को अरेस्ट करने के बाद जो स्योही
उस जज के पास पहुंचती है जिसने मुनसुक को अरेस्ट करने का वारंट दिया था। वो जज को एक्सप्लेन करती है कि मिसु के मर्डर के दौरान मुनसुक उसके साथ मौजूद था। उसका लॉयर मुनसुक को तुरंत वहाँ से रिहा कर देता है और कार से उसे घर ले गया। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर पार्क तैन के लिए परेशान हो रही थी। उसने तैन को कॉल करके रोकने की कोशिश की पर वो उसके पास नहीं पहुँच पाई। उसकी कार दूसरे कार के बीच में अटक गई। मुनसुक ने तैन को बेहोश किया। मिस्टर हान को भी तैन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो तैन के पास जाने को निकला और उसे पता चला कि किलर तैन को अपनी कार में से ले जा रहा था। किलर उसे एक ऊंची बिल्डिंग के पास ले गया। तैन और किलर के बीच में फाइटिंग शुरू हुई। हान ने जब उस किलर को उसके नाम से पुकारा तब ऐसा लगा कि उन दोनों का पास में कोई कनेक्शन है। किलर अपना नाम सुनते तुरंत रुक गया। उसे देखकर लगा कि उसे इमोशनल शॉक लगा हो, पर तभी तैन मिस्टर हान को लेकर वहाँ से चला गया। पार्क मुनसुक के घर गई पर तभी वहाँ उसे तैन का कॉल आया और उसने कहा कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। मुनसुक को जब पता चला कि उसका बेटा तैन को मारने में फिर भी नाकामयाब हुआ तब उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को थप्पड़ भी मारी। मुनसुक ने अपने आदमियों से इनहाई को किडनैप करने का ऑर्डर दिया। उसने तैन को इनहाई का वीडियो दिखाते हुए उस लोकेशन पर आने के लिए कहा। इस बीच मुनसुक हॉस्पिटल में पहुंचता है और सुनी को वहां से ले जाने लगता है, पर सुनी अस्पताल के कैबिन में छुप गई। तभी वहां पर तैन और पार्क पहुंचते हैं। मुनसुक भागकर अस्पताल के छत पर आता है। तैन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। सुनवो इनहाई के पास पहुंचकर उसे वहां से रेस्क्यू करता है। आगे तैन अपनी बेटी से मिलता है। तैन पार्क को मिलकर उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जिससे उसे पता चलता है कि मुनसुक ने ही मिसुक को मारा था और उन्हें उसके खिलाफ ठोस सबूत मिल जाते हैं। मुनसुक जो स्योही के घर पर उससे मदद मांगने के लिए जाता है पर वो उसे मदद करने से मना करती है। उस कंट्री से भागने के अलावा मुनसुक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तब पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट कर लिया। आगे सुनी की अच्छे से सर्जरी हुई और वो कुछ दिनों में ही ठीक हो गई। हम देखते हैं कि अब तैन के खिलाफ सारे जुर्म हट गए थे और वो अपनी फैमिली के साथ मीनिंगफुल जिंदगी जी रहा था और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही और भी ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।